Subscribe to Shunya Academy and Shunya Academy UPSC and press the bell icon to get our regular notifications. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आप लोगों का फिर से स्वागत है शून्य एकेडमी पर। तो आज के हमारे करंट अफेयर्स हैं 11 मार्च के। देखिए कितनी जल्दी 11 मार्च भी आ गया, कितनी जल्दी आप लोग के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब, उससे हमारे चैनल को ग्रो होने में मदद होगी और साथ ही आपको ये वीडियोस रोज़ टाइम पे आपके नोटिफिकेशन में आ जाएंगी। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले उससे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी तरह की पीडीएफ्स चाहिए जो कि स्टैटिक हो सकते हैं या फिर करंट अफेयर्स के, तो उसके लिए ये हैं टेलीग्राम चैनल्स, इनको ज्वाइन करें और यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। इसके बाद है, अगर आपको हमारे कोर्सेज देखने हैं तो उसके लिए ये है वेबसाइट shunacademy.in। और उसके अलावा अगर शून्य अकेडमी का ऐप भी है जिसे आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो किसी भी वक्त इस नंबर पर कॉल करिए और हमारे एग्जीक्यूटिव आपको बताएंगे उसी वक्त। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपने करंट अफेयर्स से आज के। तो हमारा पहला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द सेकेंड टाइम। देखिए ये कौन है, स्पोर्ट्स वुमेन की बात कर रहे हैं और इन्हें सेकेंड टाइम मिला है। तो ये है फेमस मीराबाई चानू। आपको पता है मीराबाई चानू किस लिए फेमस है? यस, क्योंकि अभी जो हाल में टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं उसमें उन्हें सिल्वर मेडल मिला है। और कौन से गेम के लिए, कौन से स्पोर्ट्स के लिए मिला है? तो ये है आपका वेट लिफ्टिंग के लिए उन्हें मिला है। उसके अलावा इसमें ये बहुत फेमस है, बहुत टाइम से हैं और इसीलिए इन्हें 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड मिला है। ये कहाँ से है? ये है मणिपुर। कहाँ? मणिपुर। ओके, तो इसको याद रखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगला सवाल है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम द काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री। बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं, आप देखते हैं हर एग्ज़ाम में एक बुक ज़रूर आती है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ये लिखी है सज्जन सिंह यादव ने। किसने लिखी है? ये लिखी है आप सज्जन सिंह यादव। तो चलिए ये बुक वैक्सीन के ऊपर है, तो थोड़े से वैक्सीन्स हम देख लेते हैं जो कि किस लिए थे। कोविड के टाइम में जो फेमस वैक्सीन थे, जैसे कि फाइज़र था, उसके अलावा मॉडर्ना था। ये ऑप्शंस आ सकते हैं कि इनमें से कौन से कोविड के लिए वैक्सीन थे। देन ऑक्सफोर्ड की और एस्ट्राजेनेका। देन स्पुतनिक कहाँ की थी आपकी? ये है रशिया की। उसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन की भी एक वो वैक्सीन थी। इसके बाद है एक कोरोना वैक है, सिनोफार्म है, आपकी कोवैक्सीन है, और उसके अलावा है एक नोवावैक्स, देन कोविशील्ड है, ऐसे करके कई सारी हैं। तो इन्हें आप याद रखेंगे ताकि आपको ऑप्शंस में मदद मिलेगी सॉल्व करने के लिए। चलिए अगला है हमारा सवाल, डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक इज ऑब्जर्व फ्रॉम विच डेट टू विच डेट। यानी कि एक अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है, किस चीज़ के लिए? डिजिटल भुगतान के लिए। और ये कब से कब तक है? तो ये है आपका 6 मार्च से 12 मार्च। 6 मार्च से 12 मार्च के बीच में है। अच्छा, इसमें जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो ये है कि अभी एक हाल ही में एक मिशन लॉन्च हुआ है जो कि RBI ने किया है। RBI का किया हुआ मिशन है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये है हर पेमेंट डिजिटल। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि RBI ने किया है। उसके अलावा आप जानते हैं कि हमारे NPCI ने कौन से पेमेंट ऐप निकाला है? तो वो है आपका भीम UPI। कब निकाला है? 2016 में। और जो हमारे डिजिटल मिशन का नाम है कैशलेस इंडिया। ये हमारे डिजिटल मिशन का नाम है। तो ठीक है, इन चीज़ों का आप याद रखेंगे। और ये कौन वीक है आपका? 6 to 12 मार्च। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एयरपोर्ट्स हैज़ रैंक्ड अमंग द क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक। क्लीनेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो क्लीनेस्ट है आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि सबसे लार्जेस्ट PPP मॉडल पे बना हुआ एयरपोर्ट है इंडिया में।
और एक ग्रीन एयरपोर्ट भी आप इसे कह सकते हैं, इट इज़ अ ग्रीन एयरपोर्ट। अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ही आएगा। दूसरा, अगर आपको याद हो तो हमने कल ही पढ़ा था कि सबसे बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है एशिया पैसिफिक में, तो वो था तिरुचिपल्ली। लेकिन जब बात आती है क्लीनेस्ट कौन सा है, तो वो है आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये कहाँ पे है? ये है आपका न्यू दिल्ली में, दिल्ली में। चेन्नई वाला आपका कहाँ है? तमिलनाडु। देन गोपीनाथ बोरदोलोई, ये इंपॉर्टेंट है, ये है आपका असम। और छत्रपति शिवाजी महाराज आप जानते हैं, मुंबई महाराष्ट्र। ओके, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए, तो अब चलते हैं अपने अगले सवाल पर। ये है आपका, यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड अ विमेन लेड स्वच्छता कैंपेन नेम्ड एज, यानी कि विमेन लेड एक स्वच्छता कैंपेन है जिसका क्या नाम रखा गया है? ये है आपका स्वच्छोत्सव, स्वच्छोत्सव। ओके, स्वच्छोत्सव। और ये किसने लॉन्च किया? ये किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी कि इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं महुआ या महुपा भी बोलते हैं। तो इसके जो यूनियन मिनिस्टर हैं कौन है? ये है मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। तो इन्होंने लॉन्च किया है। तो इसमें कई सारे सवाल हैं, देखिए कौन कौन से। एक, ये स्वच्छोत्सव नाम का कैंपेन है। फिर ये विमेन लेड कैंपेन है, यानी इसमें सारी विमेन हैं। तीसरा, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। चौथा, कौन सी इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये मेनली कौन से एरिया में फोकस करने वाले हैं। तो ये अर्बन एरियाज़ में फोकस करने वाले हैं, शहरी एरियाज़ में ही फोकस करने वाला है ये कैंपेन। ठीक है, चलो अगला सवाल लेते हैं। ये है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द आर्किटेक्ट्स मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड द प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2023। तो प्रिट्जर अवार्ड किसको मिला है 2023 का? ये है डेविड चिपरफील्ड। और ये कहाँ के हैं? तो ये ब्रिटेन के हैं। क्या है ये? एक सिविक आर्किटेक्चर है, एक अर्बन प्लानर है, यानी कि शहरीकरण के लिए जो प्लानिंग होती है उसके ये प्लानर और आर्किटेक्ट हैं। अच्छा, अगर हम बोले कि इंडिया का पहला प्रिट्जर प्राइज़ किसको मिला था, फर्स्ट इंडियन कौन है इसमें, तो ये हैं आपके बालकृष्ण दोषी। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये अभी की ही बात है, तो इसलिए याद रखेंगे फर्स्ट इंडियन है बालकृष्ण दोषी। अच्छा, और तो इस याद रखेंगे, इसको इस तरह से भी याद रखेंगे कि प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज़ किस लिए मिलता है, कौन सी फील्ड के लिए मिलता है। कुछ भी ऑप्शंस आ सकते हैं कि क्या ये सिर्फ यूरोप के लोगों को मिलेगा या फिर पैन वर्ल्ड लेवल पे किसी भी कंट्री के आर्किटेक्ट को मिल सकता है, ऐसे आ सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है लिखा है कि प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज़, हो सकता है सिर्फ इतना ही लिखा है कि प्रिट्जर प्राइज़, तो आपको याद रखना है कि ये आर्किटेक्चर के लिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये है, अकॉर्डिंग टू अ यूनिसेफ रिपोर्ट द नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन सफरिंग फ्रॉम अंडर न्यूट्रिशन हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम, यानी कि गर्भवती महिलाएं जो कि कुपोषित हैं वो उनकी संख्या कितनी बढ़ चुकी है। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है, यूनिसेफ की रिपोर्ट है, ये पूरी दुनिया की वर्ल्ड की बात हो रही है। तो अब वो बढ़ के 25% हो चुकी है। कितना हो चुका है? 25%। तो इसे याद रखेंगे कि ये जो सफरिंग है, जो अंडर न्यूट्रिशन है, कुपोषित गर्भवती महिलाएं, इनकी संख्या बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। तो इस ट्रेंड को याद रखेंगे। फिर हम देखते हैं यूनिसेफ के बारे में। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। और ये कब बना? ये बना है आपका 11 दिसंबर 1946। और इसे किसने बनाया? तो ये है UNGA, मतलब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने यूनिसेफ बनाया। और सबसे बड़ी बात, ये किनके लिए काम करता है? तो ये काम करता है चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन या चिल्ड्रन से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं उसके लिए यूनिसेफ काम करता है। ठीक है, चलो अगला सवाल लेते हैं हम। द रीसेंट 5-day लॉन्ग योशैंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच सिटी, यानी कि यशांग फेस्टिवल उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है। और जिसे रिसेंटली अभी मनाया भी गया है, तो वो राज्य है आपका मणिपुर। आप लोगों को याद है ना आपके सारे 7 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, यस, तो उसमें एक है आपका मणिपुर। इसमें उत्सव मनाया गया है। और आप देखते हैं कि आजकल के एग्ज़ाम्स में जो भी मेजर स्टेट्स हैं उनके फेस्टिवल्स नहीं आते, मेजरली जो नॉर्थ ईस्ट के
स्टेट्स हैं या फिर जो हिली स्टेट्स हैं उनके फेस्टिवल्स पूछने का भी चलन बढ़ गया है, तो इसलिए इन्हें याद रखना। अच्छा, थोड़ा सा मणिपुर के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि ये जो फेस्टिवल है मेनली जो मेती कम्युनिटी है, मेती लोग हैं, मेती कम्युनिटी है जो ट्राइबल्स नहीं है, ओके, ये मेजरली हिंदूज़ हैं, तो इनके बीच ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो उसके अलावा मणिपुर में कौन रहता है? एक रहते हैं मेती, देन नागा एंड कुकीज़। ये 3 मेजर कम्युनिटीज़ हैं जो मणिपुर में रहती हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये जो त्यौहार है ये आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हमारा होली होता है तो ये भी उनका होली का ही त्यौहार है, उसी के जैसे ये लोग उसे मनाते हैं। और ये किस लिए मनाते हैं? टू कमेमोरेट द बर्थडे ऑफ चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु, इनके बर्थडे में, या ये कह सकते हैं इनकी जयंती के रूप में इसे मनाया जाता है, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु जो कि वैष्णव कल्ट लेकर आए थे नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जिन्हें आप याद रखेंगे। तो अब हम लेंगे कि हमने कल जो सवाल पूछा था उसका आंसर क्या है। तो कल सवाल था डायलॉग मास मेराइज 2023 इज़ बीइंग हेल्ड इन विच सिटी, यानी कि ये एक डायलॉग है, एक संवाद है जिसे किस सिटी में बनाया गया था। सॉरी, ये गलत ऑप्शन लगा हुआ है, ये है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई है मास्मराइज। और ये किस बारे में? तो ये है आपका ई कॉमर्स या जो FMCG प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए ये संवाद है। तो इसकी शुरुआत किसने की? ऑब्वियसली जो मिनिस्टर किसके होंगे? मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, और उनका नाम है पीयूष गोयल। तो ये कुछ चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये सवाल देके जा रही हूँ जो कल के लिए है। तो ये सवाल आपको खुद सॉल्व करना है, उसका आंसर देख के लाना है। ये है अतुकल पोंगल फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। ये एक बहुत फेमस और बहुत बड़ा फेस्टिवल है, और ये कौन से स्टेट का है ये आपको मुझे बताना है। मैं आपको एक हिंट दे सकती हूँ कि इसमें विमेन की जो गैदरिंग है, यानी कि ये जो फेस्टिवल है इसमें सिर्फ विमेन पार्टिसिपेट करती हैं, और इट हैज़ द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कि सबसे ज़्यादा विमेन गैदरिंग अगर किसी फेस्टिवल में हुई है तो वो है अतुकल पोंगला। तो ये हिंट आपको मुझे बताना है कि ये कौन से स्टेट में। चलिए, आज के लिए इतने सवाल काफ़ी हैं। कल हम फिर से मिलेंगे और भी ज़्यादा अच्छे करंट अफेयर्स के साथ, ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल अच्छे से हो और आप कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन मिस ना करें। तो बने रहिए हमारे साथ, एंड लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब शून्य अकेडमी फॉर मोर सच ग्रेट कंटेंट। थैंक यू। मैं आपको कुछ कोर्सेज़ के बारे में बता दूं जो कि शून्य अकेडमी ने शुरू किए हैं, ताकि आप किसी भी PSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको ये मदद करेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज़ हैं। तो ये है आपका पहला PSC करंट अफेयर्स, जो कि UPPSC और MPPSC दोनों के लिए यूज़फुल है। उसके बाद है मध्य प्रदेश स्पेशल, यानी कि अगर MP के कोई भी एग्ज़ाम्स आप दे रहे हैं तो उसके लिए मध्य प्रदेश स्पेशल। उसके बाद है UPPSC प्रीलिम्स 2023 टेस्ट सीरीज़ 2023, अगर आप एम कर रहे हैं तो उसके लिए एक टेस्ट सीरीज़ है। इसके साथ है पॉलिटी थ्रू क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चंस करके आपको पॉलिटी याद करवाया जाएगा। इसके बाद है उत्तर प्रदेश स्पेशल। उत्तर प्रदेश के कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए ये सबसे अच्छा एक कोर्स है। फिर है मध्य प्रदेश स्पेशल, और उसके बाद है एक सामान्य हिंदी का पेपर। तो ये सारे पेपर्स हैं, ये सारे कोर्सेज़ हैं जिनके बारे में आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो मैं आपको उसकी साइट यानी कि shunyaacademy.in के बारे में बता चुकी हूँ, और एक नंबर दिया गया है जो यहाँ भी लिखा हुआ है। इस नंबर पे आप लोग कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए हम वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे, एंड आई होप टू मीट यू सून टुमारो। थैंक यू। Subscribe to Shunya Academy and Shunya Academy UPSC and press the bell icon to get our regular notifications.